हैरानी और परेशानी नहीं हुई। नौजवानों के अरमान लुटते चले गए। नौजवानों को पेपर लीक ने नौजवान को परेशान किया। नौकरियां लुटती देख ली हमने। भ्रष्टाचार की भट्टी ऐसी जली। आपके इस तारानगर में थाना कचहरी नीलाम होती रही। एक थानेदार जी यहाँ SHO थे, चूरू आ गए। मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। मेरे आगे भी पुलिस चल रही थी। मैंने थानेदार जी को पूछा, आप यहाँ कैसे पधारे आए? बोला सही सही बोलूं साहब। पहले साहब ने कहा इतने रुपए मंथली देनी पड़ेगी। मैंने 1.25 साल तक दी। फिर मेम साहब का हुक्म आ गया कि साहब के साथ साथ मेम साहब का भी अब 2-2 को मंथली दूंगा तो लूटूंगा कितना। ये हालात। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहूंगा, इस पेपर लीक ने उस कन्हैयालाल पारी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उस मंदरपुरा का, उस नौजवान का सुसाइड नोट अखबारों में छपा। उसने लिखा, पिताजी आप धान मंडी में वहां सुबह से शाम तक बोरियों को गिनते हो, बोरियों को उठाते हो। मैंने आपको कहा था कि आपका बेटा अध्यापक बनकर आपकी सेवा करेगा। आज सुबह फिर पेपर लीक हो गया। मैं आपके अरमान पूरा नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन को छोड़ रहा हूं। इस प्रकार की ये सरकार चली। भाइयों मैं तो आपसे यही कह सकता हूं कि अब इस लूट और झूठ की सरकार की विदाई के लिए ये ब्रह्म समाज, ये विप्र समाज, ये आगे आए और मेरी मदद करें। मैं आत्मा से कह रहा हूं, क्या शपथ कह रहा हूं। सामने मेरी धर्मपत्नी आ रही है, ऊपर मेरा बेटा बैठा है। शपथ से कह रहा हूं, आपके मान में, आपके सम्मान में कोई कसर नहीं आने दूंगा। बस आपका साथ चाहिए। आज के बाद आप राजेंद्र राठौड़ बन जाओ, गली कूचों में जाओ, मेरी मदद करो। मेरी मदद करोगे, आपके आगे आपके कवच के रूप में यह व्यक्ति खड़ा मिलेगा। आप मेरा साथ दें, दोनों हाथ खड़े करके मुझे विश्वास दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जीवन भर याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।